students, how are you? I hope you all be fine. Today we will read degree of adjectives. Before coming on this topic, we will know what is adjective. तो adjective हमने कहा, तो adjective का हमने definition क्या पढ़ा है कि an adjective is a word that describes a noun or a pronoun. यानी adjective वो शब्द है जो noun और pronoun के बारे में वर्णित करता है, describe करता है, परिभाषा उसकी विशेषता बताता है. सॉरी, जैसे हम कहते हैं ये कहानी इंटरेस्टिंग है ना, ये कहानी पुरानी है, ठीक है, या न्यू है, वो लड़का हैंडसम है. ये सारी वर्ड्स क्या है? ये सारी वर्ड्स बताते हैं ना, किसी की क्वालिटी बताते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. तो डिग्री जब भी होगा वो एडजेक्टिव का ही हो गया. अब डिग्री है क्या, तो पहले हम इसको जान लें. तो हम कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये पेन पतली है, ये पेन इससे ज़्यादा पतली है, और हम किसी और पेंसिल को नहीं कहेंगे ये सबसे पतली है. तो हमने उस लेवल को बताया ना, उसकी क्वालिटी को बताई, कम से कम या सबसे कम. या जैसे हमने कहा कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कहते हैं ना कि वो बच्चा तेज है. अरे नहीं, वो जैसे राहुल है वो तेज है. फिर हम कहते नहीं, रोहित उससे ज़्यादा तेज है. फिर हमने कहा दिव्यांश तो क्लास का सबसे तेज बच्चा है. तो हमने क्या किया, सबकी तुलना की. पहले कहा राहुल का रोहित के साथ, फिर दिव्यांश का कहा पूरी क्लास के साथ. तो ये तुलना ही हमारी जो होती है, लेवल जो होता है वो डिग्री कहलाता है. उस बेस पे डिग्री को हम लोग 3 कैटेगराइज बांटते हैं. पहला हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, इसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है. दूसरा हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. और तीसरा हमारा होता है कौन सा, सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. तो जो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं वही हमारे पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, या उसको हम एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं. जैसे ये हमारा होगा ओल्ड, न्यू, हैंडसम, ठीक है, ब्यूटीफुल. ये सब जितने जो वर्ड होते हैं ये सब हमारे पॉजिटिव डिग्री में गिने जाते हैं. ठीक है ना, एक्सेट्रा. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वो वर्ड्स जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री में उन्हें हम जानते हैं. तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्या है, ये तो हमने जान लिया कि पॉजिटिव डिग्री है. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमने कहा कि मनीष इज टॉल, हमने कहा कि मनीष इज अ टॉल बॉय, ठीक है ना. कहा हमने, तो हमने किसकी क्वालिटी बताई, मनीष की क्वालिटी बताई. ये टॉल है ना हमारा, ये यहाँ पे बताता है कि मनीष एक लंबा लड़का है. तो ये हमारा जो टॉल है वो पॉजिटिव डिग्री में है, या इसको एब्सोल्यूट डिग्री में कहेंगे. अब ठीक हमारी बारी आती है कंपैरेटिव डिग्री की. जैसा कि कंपैरेटिव के वर्ड्स में ही कंपेयर छुपा हुआ है. कंपैरेटिव बना है कंपेयर से. कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना. जैसे हमने कहा कि मनीष इज अ टॉल बॉय, अब हम कहते हैं यहाँ पे कि मनीष इज टॉलर देन दिव्यांश. कहा ना हमने, तो ये जो हमारा मनीष इज टॉलर देन दिव्यांश हुआ, तो यहाँ हमने दो के बीच कंपेयर किया. मनीष जो है वो दिव्यांश से बड़ा है. यानी कंपैरेटिव जब भी होगा वो दो के बीच तुलना होगी. वो जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी दो या वस्तुएं हो या आदमी हो, उन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में होगा. am I क्लियर? तो आती है बात कि फिर सुपरलेटिव क्या है, तो जिसमें से सुपर लगा हुआ है ना, सुपर, यानी सुपर से ऊपर कहते हैं ना, यानी जो सबसे सुपर है, सबसे बेस्ट है. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इज नोन एज सुपरलेटिव डिग्री. तो हमने यहाँ कहा कि मनीष लंबा लड़का है. फिर यहाँ कहते हैं कि मनीष जो है वो दिव्यांश से लंबा है. फिर हम क्या कहते हैं कि मनीष इज द
टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। क्या कहा हमने? पहले हमने कहा कि मनीष लंबा लड़का है, फिर हमने कहा कि मनीष जो है वो दिव्यांग से लंबा है, और फिर कहते हैं कि मनीष जो है वो पूरी क्लास का लंबा लड़का है। तो ये जो हमारा टॉलेस्ट है वो उसकी क्वालिटी बताती है कि उससे ज्यादा लंबा क्लास में कोई नहीं है, तो इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब हम कैसे जानते हैं? कंपैरेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव तो हमारा जो का त्यों रहेगा, कंपैरेटिव बनाने के लिए हम या तो आर जोड़ते हैं या ई आर जोड़ते हैं। ये हम किसके लिए जोड़ते हैं? अब इसके लिए एग्जाम्पल देखना होगा हमें। जैसे हमने कहा फैट लिखा था ना, रिच लिखा था, ओल्ड लिखा था, फिर एक वर्ड आई थी हैंडसम। अगर हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा? इसका हो जाएगा फैक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा कि या तो आर लगाएंगे या ई आर लगाएंगे, फैक्टर बना देंगे इसको, फैक्टर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रिचर हो जाना चाहिए, बिल्कुल रिचर होगा, ओल्डर हो जाएगा। अब हम यहाँ पढ़ते हैंडसम, तो यहाँ हैंडसमर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हैंडसम बोले में सी लेवल का वर्ड आता है, एक वर्ड आती है सी लेवल, आती है सी लेवल। तो वो वर्ड जैसे हमारा ये है रिच जो है वो एक सी लेवल वर्ड था, लेकिन हैंडसम बोलते हैं तो हैंडसम बोले समय हम डायरेक्ट हैंडसमर नहीं बोल सकते हैं। हैंडसम खुद बोलिए हैंडसम, तो कुछ बीच में पॉज होती है ना, यानी ये बीच में जहाँ पॉज आ जाए वो सिलेबल उसका बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं मोर का यूज करते हैं साथ में, वर्ड के पहले हम मोर लगाते हैं। ठीक है, तो जब हमने मोर लगाया तो इसका हमारा बन जाएगा मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। यानी एक सिलेबल से ज्यादा वाले वर्ड जो आ जाते हैं, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, जो वर्ड एक सिलेबल को पार करने में, यानी हमें वर्ड को बोलने में बीच में खंड होता है, पॉज होती है आवाज में, उसके पहले हम मोर का यूज करते हैं, और लास्ट में किसका करते हैं? देन का। और वर्ड के लास्ट में क्या यूज करेंगे? किसके? एट द एंड ऑफ दैट एडजेक्टिव। आया ना, टॉलर देन आया, तो इसमें हम लगाते हैं टॉलर देन लगा दिए, यानी ये हमारा जो है वो किसको दिखाता है? कंपेयर को दिखाता है, कंपैरेटिव को दिखाता है। वैसे सुपरलेटिव की बात आती है तो सुपरलेटिव के लास्ट में ईएसटी लग जाता है, और एक और लगता है, बताइए, इसके पहले हमेशा द आएगा, वर्ड के पहले द आएगा। जैसे यहाँ है ना टॉलेस्ट, लास्ट में ईएसटी लगा है ना, यहाँ पे ईएसटी लगा, और इसके पहले क्या आया? द का आया। ठीक, इसमें अगर वन सिलेबल से ज्यादा वर्ड रहेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा मोर हैंडसम, तो यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या हो जाता? मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो जैसे रीच हुआ, हमने कहा ना कंपैरेटिव में ईआर लगाते हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी लगाते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे रीच का रिचर, रिचेस्ट। ठीक है, स्लो का क्या हो जाएगा? स्लोअर, स्लोएस्ट। वाइज का ठीक उसी तरह से वाइजर और वाइजेस्ट। वीक का क्या हो जाएगा हमारा? वीकर और वीकेस्ट। हमने डिस्कस किया था सी लेवल का, किया ना, तो इसमें हैंडसम हमने पढ़ा, तो हैंडसम में तो जो खंड हुआ तो बोलने में जोड़ पड़ा, तो उसके पहले हमने क्या लगाया ना मोस्ट, मोर का, तो ये हमारा हो गया मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। ठीक उस तरह से ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट का हमारा हो गया मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। थिनर का हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए? थिनर का थिनर हो जाएगा थीन का, और थीनेस्ट। हमें क्लियर? ठीक उस तरह से यंग का यंगर और यंगेस्ट। स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजेस्ट। इस तरह से आप वर्ड्स लिखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और फिर आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। क्लियर है? तो अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग कैसे करना है। तो हमने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच तुलना होगी और लास्ट में ईआर रहेगा। एक चीज और कहा था मैंने कि कंपैरेटिव में लास्ट में देन का यूज होता है, ये भी पकड़ने के लिए काफी है। तो आइए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही इज क्या होता है बताइए, बताइए? टॉलर हो जाएगा ना, टॉलर देन मी। अगला आता है
राम इज द बॉय ऑफ हिज क्लास, यानी पहले इसकी पहचान हो गई, द भी लगा है और सब क्लास में सबसे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट है यहाँ पे तो मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, फिर इस तरह से दिव्यांश इज डॉट डॉट दैन रोहित स्मार्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिव्यांश जो है वो रोहित से स्मार्ट है, तो तुलना हो रही है ना, कंपेयर, तो स्मार्टर। ठीक है, ठीक उस तरह से सीता इज दैन गीता, सेम जैसा है, तो प्रेटी, प्रेटी का हो जाता है प्रेटियर, तो प्रेटियर हो जाएगा, प्रेटियर देन गीता। अब द गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, तो हुआ है ना, तो द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर, होलीएस्ट रिवर ऑफ। अब आप एग्जाम्पल्स के बाद घर पे प्रैक्टिस करिए और जहां भी परेशानी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।